शहबाज शरीफ का वो कबूलनामा जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान। बताया कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने मचाई तबाही। पाक के कुछ करने से पहले ही ब्रह्मोस ने दिखाया अपना करिश्मा। फजर की नमाज से पहले भारत ने किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये सुनिए, उसके बाद वापस खबर पर आते हैं। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. दोस्तों, जिनको आपने सुना वो हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कल तक अपनी आवाम को ये बता रहे थे कि हमने मार गिराया है भारत को, हमने भारत को शिकस्त दे दी है। अब वही शहबाज विदेशों में जाकर ये कबूल रहे हैं कि भारत ने उनको कैसी चोट दी है और कितनी चोट दी है। दोस्तों, ये बता रहे हैं कि फजर की नमाज के बाद ये भारत पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ये हमला करते उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस से इन पर हमला कर दिया और रावलपिंडी समेत कई एयरबेसों और कई जगहों को हमला करके उसे नेस्तनाबूद करने का काम किया। दोस्तों, कहीं ना कहीं बात समझिएगा कि इस पूरे बयान में इनका कबूलनामा तो है ही, साथ ही भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने कैसे तबाही मचाई है, कैसे पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाया है और उन्हें ध्वस्त कर दिया है, इस बात को भी लेकर इन्होंने कबूला है। दोस्तों, जिस तरीके से भारत ने चोट दी है, जिस तरीके से भारत ने उन एयरबेसों को ध्वस्त करने का काम किया है, इसकी तस्वीरें ना केवल भारत ने देखी है बल्कि पूरी दुनिया ने देखी है और कई अखबारों ने भी छापी है। बताया है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इस दौरान दोस्तों, जब ये सब कुछ शहबाज शरीफ बोल रहे थे, तो इस दौरान वहां के फील्ड मार्शल, या कह सकते हैं नए फील्ड मार्शल का तगमा लिए घूम रहे सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहीं मौजूद थे। उनकी भी खूब तारीफ की गई। वो सेना प्रमुख जिसकी जब देश में सबसे ज्यादा जरूरत, देश जब युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, तब ये देश को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर किसी बंकर में छुपे हुए थे, ऐसी खबरें सामने आई। उनकी तारीफ में कसीदे पड़ रहे थे शहबाज। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मार खाने के बाद से पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 देशों के दौरे पर निकले, जिसमें तुर्की, अजरबैजान और साथ ही ताजिकिस्तान शामिल है। ये वही देश है जिनसे पाकिस्तान सपोर्ट की उम्मीद करता है, पहले भी करता रहा है और आगे भी करेगा। विदेशों में जाकर पाकिस्तान फिलहाल रो रहा है और बता रहा है कि कैसे भारत ने उन पर हमला किया है। दोस्तों, एक बार फिर से शहबाज शरीफ का ये वीडियो देखिए, उसके बाद वापस बातचीत करेंगे। We on 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. अपने देश की आवाम को नकली लॉलीपॉप देने के बाद ये पाकिस्तान जो है वो
अब विदेशों में जा रहा है। पहले ये बता रहे थे कि पाकिस्तान ने फतेह हासिल कर ली है और अब ये दूसरे देशों में जाकर सच कबूल रहे हैं। अब तस्वीरें देखिएगा, खबरें देखिएगा जरा, खबरों में क्या कुछ लिखा है। अगर आप खबरों पर नजर डालेंगे तो आज तक की एक खबर है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि फजर की नमाज से पहले भारत ने अटैक, शहबाज ने कबूला एक और सच, असीम मुनीर के बीच भाषण करवा दिया खड़ा। इसके साथ ही अगर एबीपी न्यूज की आप खबर देखेंगे तो उसमें कहा कि हम कुछ कर पाते उससे पहले ही ब्रह्मोस ने ... शहबाज शरीफ ने कबूला, पाकिस्तान को भारत से मिला कितना दर्द। इन तस्वीरों, इन खबरों और इनके बयानों से ये पता चलता है कि भारत ने जो इस बार चोट दी है वो इनको गहरी लगी है और कब तक ये मिट पाएगी, क्या समय इसको हील कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तमाम सवाल भी। दोस्तों ये बता रहे हैं कि भारत ने इनको बहुत मारा है और अब तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों में जाकर ये पाकिस्तान जो है सपोर्ट चाहता है, उसकी उम्मीद कर रहा है, जैसे कि उनसे ड्रोन और हथियार चाहता है। हमने पहले भी देखा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस दौरान कैसे तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे। वो जो कार्गो था वो वहां जैसे ही उतरा खबरें छपी, पता चला कि तुर्की ने भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में तुर्की को ड्रोन भेजे। दोस्तों भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद जिन देशों ने की है, अब उन्हीं का शुक्रिया अदा करने शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। पहले ये तुर्की जाकर शहबाज ने पाकिस्तान की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद किया और बताया कि भाई बहुत धन्यवाद। और अब ये अजरबैजान गए हैं, वहां इन्होंने तो ये कबूल कर लिया कि जिस समय शहबाज की जो सेना थी वो भारत पर हमले की प्लानिंग कर रही थी, फजर के नमाज के बाद कुछ बड़ा करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही भारत ने इनको बता दिया कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो हम हमला करने में भी काबिल। दोस्तों जिस दौरान शहबाज शरीफ बोल रहे थे उस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और साथ ही साथ अजरबैजान के राष्ट्रपति वहां मौजूद। शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे और दोनों राष्ट्रपति सुन रहे थे। अब सोचिएगा कि क्या असर पड़ा होगा, किस तरीके से इनको देखा जा रहा है, क्योंकि ये अपने ही देश में बता रहे थे कि हमने भारत को बहुत मारा है, हमने भारत से फतेह हासिल कर ली है, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत भाषा बोल रहे थे। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो आई, खूब वायरल हुई। लोग ये भी पूछने लगे कि भाई ये सब कुछ सच है क्या, ये सच्ची वीडियो है क्या, क्योंकि लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे। यकीन इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि शहबाज शरीफ बार बार यही बता रहे थे कि हमने भारत को हरा दिया, लेकिन यहाँ वो पूरे पलटे हुए नजर आए। खैर इस दौरान वो अपने नए नवेले फील्ड मार्शल की भी खूब बखान कर रहे थे, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाइए ताकि मैं सभी लोगों से आपका परिचय करा सकूं। तो इधर असीम मुनीर जो हैं वो खड़े हो गए। ये तस्वीरें देखिएगा कि किस तरीके से वो खड़े हुए थे और ये तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। सिविलियन ड्रेस में मौजूद थे वहां पर और खड़े होकर सुन रहे थे कि क्या बोल रहे थे। तारीफ सुनने के आतुर असीम मुनीर अपनी एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाए। जैसे स्कूलों में बच्चे नहीं खड़े हो जाते हैं सिविलियन ड्रेस पहने, वैसे ये भी खड़े हो गए और अपने वजीर आजम के मुंह से उनके लिए जो फूल बरस रहे थे तारीफ के, वो सुनकर ये खुश हो गए। शहबाज ने लेकिन इस दौरान कबूला कि असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान हमलों की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही भारत ने हमला कर दिया, ब्रह्मोस मिसाइलें दागी और उनके कई रावलपिंडी समेत कई एयरबेसों को तबाह कर दिया, उनके प्लान पर पानी फेंक दिया। शहबाज ने इस बयान में सिर्फ भारत से मिली शिकस्त नहीं कबूली है दोस्तों, साथ ही कबूला है भारत के ब्रह्मोस की ताकत भी। इनडायरेक्टली ही कबूली हो लेकिन कबूली। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उनके रगों में सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है। अलग अलग मंचों से बता रहे हैं कि अभी आतंकिस्तान जो है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ भारत से बातचीत के लिए आतुर है। ये भी खबर देखिएगा आप कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर एक खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि सिंधु और सिंदूर वाली मार से हिला पाकिस्तान। शहबाज शरीफ फिर बोले हमें भारत से बातचीत करनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि कश्मीर, पानी और आतंकवाद पर बैठकर द्विपक्षीय बातचीत करनी चाहिए भारत और पाकिस्तान को। लेकिन भारत की तरफ से एक संदेश तो साफ है कि भारत अगर पाकिस्तान से बात करेगा तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर करेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, शहबाज शरीफ का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं, खूब मीम बना रहे हैं,
आपको क्या लगता है, क्या ये वाकया वाकई इतना ही फनी है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से भारत की ताकत कबूली है, इससे आपको भारतीय होने के नाते कितना गर्व महसूस होता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNB इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।